कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के पहले पार्ट में आप लोगों ने वैद्युत रसायन क्या है, वैद्युत अपघट्ट के विलयन का चालकत्व किसे कहते हैं, चालकत्व का मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते थे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, यानी रो से प्रदर्शित करते थे, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ये चीजें हम लोग वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ चुके थे। आज हम उसी पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। वहां पर एक चीज आया था सेल स्थिरांक। आज हम सेल स्थिरांक के बारे में जान लें कि सेल स्थिरांक क्या है। सेल स्थिरांक का मतलब होता है किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और एक इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक को x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। और सेल स्थिरांक बराबर होता है सेल स्थिरांक, यानी x बराबर होता है समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L बटा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, यानी x इक्वल टू L बाई A। ये होता है सेल स्थिरांक। x इक्वल टू L बाई A। आपने पढ़ा था विशिष्ट चालकत्व बराबर, आपने पढ़ा था विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर C L बाई A, ये पढ़े थे। तो L बाई A को अगर हम सेल स्थिरांक कर दें तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू C इंटू X, कप्पा इक्वल टू C इंटू X। सेल स्थिरांक का मात्रक हम मात्रक यहीं से ले लेते हैं। L लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर लेंगे, क्योंकि सेल बहुत लंबे मीटर में होते नहीं हैं, तो हम बहुत कम मीटर का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मात्रक सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर बड़े सेल हैं तो इसको हम मीटर इनवर्स कह सकते हैं। ये आपका सेल स्थिरांक है। ये हो गया सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब हम जान लें तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ, या कभी कभी ऐसे स्मॉल लैम्डा EQ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात आई तुल्यांकी चालकता की, तो तुल्यांकी चालकता का मतलब ये है कि किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें उसका 1 ग्राम तुल्यांक घुला। किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता
जिसमें उसका 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुला हो, उस वैद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा EQ कहलाती है। यानी 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुले हुए विलयन की चालकता उस वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी। वी का मतलब सांद्रता, वी का मतलब सांद्रता, कप्पा इंटू वी। अब वी को हम कह सकते हैं आयतन, और आयतन को हम तुल्यांकी चालकता के रूप में अगर हम इसे प्रदर्शित करें नॉर्मलता के रूप में, तो ये हो जाएगा लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान सी। सी का मतलब सांद्रता, या कप्पा इंटू 1000 अपान एन। एन का मतलब नॉर्मलता, कप्पा इंटू 1000 अपान सी या कप्पा इंटू 1000 अपान एन। कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकता, अर्थात V बराबर आपको मालूम है ये होता है 1000 अपान सी या 1000 अपान एन। ये हो गई तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का मतलब ऐसे विलयन की या ऐसे किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता जिसमें उसका 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, उसकी तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ कहलाती है। अब एक चीज और हम पढ़ लें, मोलर चालकता। मोलर चालकता जिस प्रकार तुल्यांकी चालकता होती थी उसी प्रकार मोलर चालकता, इसे लैम्डा M से प्रदर्शित करते हैं या लैम्डा M से, दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। मोलर चालकता का मतलब 1 मोल वैद्युत अपघट्य यदि किसी विलयन में घुला हुआ है तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यानी किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें उसका 1 मोल घुला हो, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। यानी लैम्डा M इक्वल टू वही चीज होगी जैसे यहां होती थी कप्पा इंटू बी, और बी बराबर आपको मालूम है ये होता है, तो लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान सी, या इसको हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपान M, जहां M बराबर है मोलरता, M बराबर है मोलरता, और यहां N बराबर क्या था, नॉर्मलता। तो हमने यहां जान लिया 3 चीज, एक सेल स्थिरांक L अपान A होता है, तुल्यांकी चालकता माने 1 ग्राम तुल्यांक यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में घुला है तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता, और मोलर चालकता। मोलर चालकता का मतलब उस विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता जिसमें उसका 1 मोल घुला हो, उसकी मोलर चालकता कहलाती। अब अगर हम मात्रक की बात करें कि तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होगा, तो आप जानते हैं कप्पा का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
तो उसी आधार पर जब हम इसका मात्रक निकालेंगे तो ये आएगा ओम मात्रक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक या महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, या फिर कर सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। तो तीनों मात्रक हो सकता है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक या महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। इसी तरह इसका मात्रक मोलर चालकता का लैम्डा एम का, तो इसका भी वही होगा, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या फिर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब हम इस पर कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न देखते हैं, 298 केल्विन पर 0.1 विलयन का प्रतिरोध 200 ओम है। इसके मापन में सेल का सेल स्थिरांक 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया। विलयन की विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया हुआ है, जो दिया है पहले हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले विलयन की नॉर्मलता n बराबर हमको दिया गया है 0.01, प्रतिरोध R बराबर हमको दिया गया है 200 ओम और सेल स्थिरांक x बराबर L/A ये हमको दिया गया है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विशिष्ट चालकता। तो आपको एक सूत्र बताया गया है, विशिष्ट चालकता बराबर, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होता है 1/R इंटू L/A, या आपको बताया गया होगा रो L/A या C L/A, तो 1/R L/A। अब L/A का मान हमको यहां मिला हुआ है, R का मान ये मान हम रख देते हैं, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/R की जगह ये होगा 200 और L/A माने सेल स्थिरांक ये है 0.88। इसको 2 से हम काट दें, 2 से इसे भी काटेंगे तो 0.44 आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.44 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर 2 पॉजिटिव होगी, ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर -2। दशमलव को मानक रूप में लिखते हैं तो एक अंक बाद लगाते हैं। एक अंक बाद लगाने का मतलब 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 गुणे 10 की घात
1। तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता, सीमेंस सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया। चाहे यहां पे हमने गुणा किया 10 से, तो ये घात -3 हो जाए, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग देंगे। ये 4.4 गुणे 10 की घात -3। जब 0.1 स्थान इधर ले जाते हैं दशमलव के दाईं तरफ, तो घात माइनस में बढ़ती है। इतनी आ गई। अब हमको निकालना है तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता के लिए आपको सूत्र बताया गया है। तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ बराबर होता है कप्पा इंटू 1000/n। मान इसमें रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4.4 गुणे 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, बटा n का मान है 0.01। 0.01 का मतलब 1 गुणे 10 की घात -2। -2 ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 4.4 गुणे 10 की घात 3 में 2 जोड़ देंगे 5। ये है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। इस तरह से मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता जो भी ज्ञात करना हो आप ज्ञात कर सकते हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब तक हमने पढ़ा मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता, उस पर कुछ आंकिक प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे चालकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला प्रमुख कारक है वो है ताप। पहला कारक है ताप। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। यानी यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का ताप बढ़ाएं तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप चालकता का मान बढ़ जाता है। दूसरा है माध्यम की श्यानता। श्यानता का मतलब श्यानता जितनी कम होगी, गाढ़ापन को हम श्यानता कहते हैं। गाढ़ापन का मतलब जितने ही ज्यादा विद्युत अपघट्य उसमें घुला हुआ होगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा रहेगा तो आयनों की गतिशीलता कम होगी, और गतिशीलता कम होगी तो चालकता का मान घटेगा। तो दूसरा कारक है श्यानता, यानी विलायक की श्यानता जितनी अधिक रहेगी चालकता कम। यानी ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, लेकिन श्यानता बढ़ाने पर चालकता घटती है। श्यानता बढ़ाने पर चालकता घटती है। अगला है आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण का मतलब आयन किस तरह से विलेय हो रहे हैं। तो यदि आयन विलायकीकृत हो जाते हैं, विलायकीकृत का मतलब आयन जुड़ जाते हैं, तो जब जुड़ जाएंगे तो विलयन की चालकता का मान घट जाता है। विलायकीकरण का मतलब होता है आयनों का जुड़ना, और आयनों के कारण ही गतिशीलता होती है। तो जब आयन कम हो जाएंगे
तो चालकता का मान घटेगा। अगला है आयनों के मध्य लगने वाला बल। आयनों के मध्य लगने वाला बल। अब आयनों के मध्य लगने वाला बल यदि प्रबल होगा तो चालकता का मान कम होगा। यदि आयनों के मध्य लगने वाला बल दुर्बल होगा तो चालकता का मान अधिक होगा। यदि आयनों के मध्य लगने वाला बल अधिक है तो चालकता का मान कम होगा, क्योंकि आयन स्वतंत्र अभिगमन नहीं कर पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे। तो आयनों के मध्य लगने वाला बल यदि कम है तो चालकता का मान अधिक, यदि बल अधिक है तो चालकता का मान कम। और एक कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो तनुता। तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है। तनुता बढ़ाने पर, तनुता का मतलब डाइल्यूट करना और अधिक विलायक डालना। और जब हम किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन को तनु करते हैं तो उसका आयनन बढ़ जाता है। आयनन बढ़ने के कारण आयनों की संख्या बढ़ती है और संख्या बढ़ने से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और चालकता का मान बढ़ जाता है। तो चालकता को प्रभावित करने वाले यही प्रमुख कारक हैं। ताप बढ़ेंगे तो चालकता बढ़ेगी, श्यानता अधिक होगी तो चालकता कम होगी। आयनों का विलायकीकरण का मतलब जुड़ना, यदि आयन जुड़ जाते हैं तो चालकता का मान घटेगा। आयनों के मध्य लगने वाला बल यदि प्रबल होगा तो चालकता कम होगी। और तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है।